अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एक्चुअली आज का ये व्लॉग कोई व्लॉग नहीं है। दरअसल मेरा दिल बहुत ज़्यादा भारी था तो सोचा शेयर कर लिया जाए, तो शायद कहीं न कहीं कोई ना कोई हेल्प आ जाए, हेल्प मिल जाए। हेल्प किस चीज़ के लिए चाहिए। मैंने 5 डॉग्स हैं मतलब यहाँ पे, जिनका मैं ख़्याल रखती हूँ। मैं ख़्याल उनका सिर्फ़ उनको खाना दे सकती हूँ, इसके अलावा उन्हें जगह नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे घर में इतनी ज़्यादा बिल्लियाँ हैं और मेरा कोई शेल्टर नहीं है, ना ही मैं कोई शेल्टर चलाती हूँ, ना मैं किसी एनजीओ से बिलॉन्ग करती हूँ। सिर्फ़ एक मोहब्बत अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इनके लिए पैदा कर दी और मैं बस उस मोहब्बत के तहत काम कर रही हूँ। मैं जितने भी पैसे कमाती हूँ, जो भी कमाती हूँ, मैं इन पे ही सर्व करती हूँ। इनकी ट्रीटमेंट, इनका खाना, इनका रहन-सहन, मतलब मेरा खुद का मेरे अपनी ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं। मैं इसमें खुश भी हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी चीज़ से, लेकिन उन डॉग्स के लिए मैं नहीं कर पा रही। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इन्हें अडॉप्ट करवा दूँ, क्योंकि कल भी यहाँ पे इतना मारा गया उन बच्चों को, बहुत ज़्यादा, सिर्फ़ इसलिए कि जगह खाली की जा सके। क्योंकि वो जिस जगह रह रहे थे वो जगह रेंट पे चढ़ गई और जिसने रेंट पे ली उसने उनको बेदर्दी से मार-मार के वहाँ से निकाला है। अब तुम लोग उसको मार रहे हो, वो तो डरेगा, घबराएगा, मज़ीद छुपेगा। प्यार से निकालोगे या खाने का लालच देके निकालोगे तो वो निकल आएगा। तुम लोग उसको लाठियों से मार रहे हो और फिर कह रहे हो कि वो निकल नहीं रहा, छुप रहा है। तो उसे डरा दिया तुम लोगों ने इतना, उसको तकलीफ हो रही है। किसी इंसान को मार के देखो, तुम लोगों को बताए वो इंसान किसी की, यानी कि वो एक डॉग है, वो अपने बच्चे के लिए बोल नहीं सकती थी और तुम उसके सामने उसके बच्चे को मार रहे हो। इंसानियत तो जैसे ख़त्म ही हो गई है, लेकिन कुछ में अभी भी बाकी है। यही चीज़ सोचते हुए मैंने बहुत सारे शेल्टर पे फ़ोन किया है। कल रात से मैं तकरीबन शेल्टर्स पे राब्ते कर रही हूँ, लेकिन मैं उनके नाम नहीं लूँगी, बट कैसा इत्तेफ़ाक है, कहीं पे भी स्पेस नहीं है, कहीं पे भी जगह नहीं है, सब पे जगह फुल है। कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जगह नहीं है। मतलब इतना मुश्किल है इनको जगह देना, इन 5 कुत्तों को, कि इन 5 कुत्तों के लिए जगह नहीं है। और एक जगह से उनका शुक्रिया, उन्होंने मुझे कहा कि वो करेंगी, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है खर्चा आता है। उन्होंने कहा कि आप स्पॉन्सर करेंगी, मैं स्पॉन्सर करने को भी रेडी हूँ, लेकिन उनको उनके पास भी स्पेस नहीं है। वो स्पेस बना के सिर्फ़ 2 पपीज़ को रेस्क्यू करेंगे, जो पपीज़ हैं, अडल्ट को नहीं। तो मतलब अडल्ट अभी भी सेफ़ नहीं है। पिछले साल भी यहाँ पे मैं बच्चों को खाना देती थी, वो डॉग्स ही थे, तो उन्हें पॉइज़न दे दिया गया और वो सारे के सारे एकदम से मर गए। मतलब एकदम से सारे के सारे ख़त्म हो गए। समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे एकदम से ख़त्म हो गए और उनका जिस्म इतनी जल्दी गल गया। हैरत की बात है कि आज मरा है और उसका जिस्म 2 दिन में ही गल सड़ गया। अल्लाह जाने किस किस्म का पॉइज़न था। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा अगर तशद्दुद कहीं हो रहा हो तो प्लीज़ चुप मत रहा करें। इनकी भी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने इनको अगर दुनिया में भेजा है तो किसी रीज़न की वजह से भेजा है। साँप, बिच्छू भी, ये भी किसी रीज़न की वजह से हैं। साँप जब साँस लेता है तो हवा में मौजूद कितनी ही बीमारियों को वो ख़त्म कर देता है, उसके साँस लेने से ही। तो सोचें, कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने बेतुकी नहीं पैदा की है। खुदा के लिए इनको थोड़ी-सी प्रोटेक्शन दें। डॉग्स काटते क्यों हैं? भूख की वजह से। अगर इंसान भूखा होगा तो एक वक्त में वो भी दरिंदा बन जाएगा। अगर कुत्ते काटते हैं तो वो सिर्फ भूख की वजह से। उन्हें दूध में भिगो के रोटी दे दो, तुम लोगों की 2 रोटियां दे देने से तुम लोगों का खाना कम नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका पेट भर जाएगा। सारी रात ये रखवाली करते हैं, किसी अनजान को देके ये भूखते हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अगर इनके पेट में खाना हो, ये कभी भी किसी को भी नहीं काटेंगे। तो मेहरबानी करें, थोड़ा-सा ख़्याल कर लिया करें। अगर कहीं पे तशद्दुद हो रहा हो किसी बेज़ुबान पे तो आवाज़ उठा लिया करें, आपको कुछ नहीं हो जाएगा। अल्लाह पे यकीन रखें, क्योंकि जब अल्लाह ने चाहना ना तभी आपके साथ कुछ होना, और अगर अल्लाह ने नहीं चाहना ना तो पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ होगी, कुछ नहीं होगा। तो मैं तो गिव अप नहीं करने वाली, कहीं इन्हें जगह मिले ना मिले, मुझे जो भी समझ आएगा फिर वो मैं करूँगी, क्योंकि मुझे अभी अपना शेल्टर बनाने में 5 साल लगेंगे। और अगर मुझे पता था इतनी टफ कंडीशन आने वाली है तो मैं पहले से ही कुछ ना कुछ करती। मुझे ये तो अंदाज़ा था कि ईद के बाद मेरी लाइफ मुश्किल होने वाली, मगर इतनी जल्दी इसका अंदाज़ा नहीं था। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन बच्चों के लिए स्टेप उठाया करें। पीछे मत पता करो, ये मेरा डॉग मेरी मेरी कैट है, उसे खाना चाहिए इसलिए बोल रही है। किसी का दिल आज़ारी करने का मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ ये है कि प्लीज़ इनकी भी दुनिया है, इनको भी सांस लेने दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे लिए दुआ करें कि मेरे लिए आसानियाँ और इन बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकूँ, क्योंकि मुझे आप सबकी दुआओं की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सबका शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे प्लीज़ इसे शेयर किया करें, कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता हो कि आप एंड तक साथ होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।